हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको 3 ऐसे ज़बरदस्त तरीके बताने वाली हूँ जो आपको AIA PGT का एग्ज़ाम 100% क्लियर करवाएगा अगर आप इन 3 तरीक़ों को अमल करेंगे, इन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इन 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस ना हो सके। दोस्तों, BMS के बाद 2023 का जो AIA PGT का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके पास लगभग 6-7 महीने ही बचे हैं। आप चाहें तो इन 6-7 महीनों में इन 3 तरीक़ों पे इम्प्लीमेंट करके बहुत उम्दा तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्सेज हैं फ़िलहाल तो, ठीक है। तो उस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, ठीक है, ताकि आपका आने वाला फ्यूचर जो है वो सुनहरा हो। आजकल जो गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज़ निकलती हैं उसमें MD MS को प्रेफर किया जाता है। अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में भी जाते हैं तो MD स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, स्पेशलाइजेशन में जो लोग हैं आपके पेशेंट्स वो आना प्रेफर करते हैं, क्योंकि आजकल पेशेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। गूगल पे पढ़ लिख कर वो आपके पास रेडीमेड डायग्नोसिस बनाकर लेकर आते हैं। तो उसी रिलेटेड वो MD डॉक्टर जिस फील्ड में एक्सपर्टाइज्ड है उस डॉक्टर को उसी फील्ड के रिलेटेड वो अपना डॉक्टर ढूंढ के उनसे इलाज करवाना चाहते हैं। तो इस तरह से आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी जब आप MD MS जो हैं उसमें एडमिशन लेंगे। तो आइए देखते हैं ये जो 3 तरीके हैं वो क्या हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है तो आप जो 3 मेन संहिताएं हैं उनको पढ़िए, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, ठीक है। और एक एक चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो पहला तरीका है नंबर 1 पॉइंट स्टिकी नोट्स, ठीक है। जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, आपको BMS के दौरान भी आपके टीचर्स ने वो चैप्टर पढ़ाते वक्त आपको कहा होगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स जो हैं कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसके स्टिकी नोट्स बनाइए। और जब पहले दिन आप पढ़ाई करेंगे, कम से कम आपके 3 से 4 ऐसे नोट्स, स्टिकी नोट्स होंगे, ठीक है, जो आपने पढ़ के बनाए होंगे। और इसी तरह से जब आप पढ़ते जाएंगे, कुछ दिनों बाद वो नोट्स की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपने पढ़ाई करी, 3 से 4 स्टिकी नोट्स बनाए, तो नेक्स्ट डे आपने वो नोट्स सबसे पहले पढ़ने हैं फटाफट से, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक की तैयारी करनी है। इस तरह से जब आपके 50, 60, 70, 100 स्टिकी नोट्स जो है विदिन 1 मंथ या कुछ डेज़ बाद इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको एक साथ वो पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आप डेली उनको रिवाइज़ कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा ये मानना है और मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं ये कह रही हूँ, कई लोगों को देखा भी है, टॉपर्स को भी देखा है कि सिर्फ स्टिकी नोट्स बनाने से आपका एग्ज़ाम जो है 80% तक आपकी तैयारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो तैयार हो जाते हैं। देखिए, जब आपके पास 2-3 महीने बचते हैं रिवीजन के लिए, तब आप पूरी थ्योरी पार्ट जो है नहीं पढ़ेंगे, ये एक बेवकूफ़ी है, ठीक है। तब आप इम्पॉर्टेंट नोट्स पे ध्यान देंगे, उसी को बार बार रिवाइज़ करेंगे। डेली स्टिकी नोट्स जो है रिवीजन करने से एग्ज़ाम तक पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितनी बार आपका रिवीजन हो चुका होगा। और ये जो स्टिकी नोट्स हैं आपको सफलता की सीढ़ी बनकर सफलता दिलवाएंगे, ठीक है। तो नंबर 1 है कि स्टिकी नोट्स बनाइए ताकि आपको बाद में पूरी थ्योरेटिकल जो है पार्ट ना पढ़ना पड़े। सेकंड पॉइंट इज़ कि आप पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखिए, उसमें आप ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए 2018 के, 19 के, 20, 21, 22। तो ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें देखिए कि जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन जो है वो कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, या फिर एक क्वेश्चन जो रिपीटेडली आ रहा है वो ऐसा कौन सा टॉपिक है कि जिसमें से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक जो है उसको एक लिस्ट बना लीजिए कि ये टॉपिक से इन प्रीवियस ईयर्स में से क्वेश्चन आ चुके हैं, और फिर वो टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करिए क्योंकि वो क्वेश्चंस आ चुके हैं। और अक्सर यही देखा जाता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वही क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के फिर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने अगर इतने एटलीस्ट 4 से 5 सालों पुराने पहले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो पढ़ के उसके टॉपिक्स जो हैं अच्छे से रिवाइज़ कर लिए कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो वो टॉपिक्स की लिस्ट बनाकर उसको रिविज़न कर लिया तो आपका 50% एग्ज़ाम जो है इसी में से कवर हो जाएगा।
ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करिए। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कोई भी एक गाइड पकड़ लीजिए। आयुर्वेद सार संग्रह गोविंद पारीक जी के द्वारा जो लिखी गई है, बहुत ही प्रसिद्ध गाइड है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साथ में थोड़ा सा टाइम निकालिए कि जैसे चरक पढ़ी है चैप्टर 1, 2, 3, 4 या सूत्र स्थान पढ़ रहे हैं, तो सूत्र स्थान के रिलेटेड उस गाइड में क्या क्या दिया है वो पॉइंट्स भी नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि उस गाइड में कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए होते हैं कि जो हमें थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने के टाइम नहीं पता चलते, तो वो पॉइंट्स उसमें कवर होंगे। ये 3 जो है सीख जो है 3 तो जो मैंने आपको आज दी है, इस पर इम्प्लीमेंट करिए। 100% आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर होगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करिए। मैं बार बार यही कहती हूँ, हमारा दिमाग जो है इतना कंप्यूटराइज्ड नहीं है कि हम ओवरऑल सारी संहिता सारे सब्जेक्ट जो है एग्ज़ाम तक हमारे माइंड में फीड हो जाए। ठीक है, हमेशा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वही माइंड में फीड होते हैं और वही क्वेश्चन बन के आते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं इस पर अमल करिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जो आपको तैयारी करने में हेल्प करेंगे आप तक पहुंचते रहें। आपको प्रैक्टिस में जो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में, कैसे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ग्रो कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में क्या क्या वैकेंसीज आपके लिए निकलती हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन दबा दीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।